हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आरबीएसई बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम टेबल आ चुका है परीक्षाओं के लिए। 12 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको पेपर भी है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपके क्लास के लिए सभी विषय के जो पेपर है वो चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पे पेपर आपको बता देते हैं किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है खंड ए। तो खंड ए में दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें दोस्तों आधुनिक काल में नारी का एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। यानी कि दोस्तों नवीन जो समाज है उसमें नारी की स्थिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है वो आपको लिखना है, 1 नंबर का होगा। नारियों में आत्मविश्वास कैसे भरी गई, इसके लिए आंसर 1 नंबर का होगा। आधुनिक नारी का आज़ादी में क्या योगदान रहा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई भवन जरा इस आदमी को हिलाओ। तो ये आपको दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, यानी कि एक कविता दी गई है आपको। इसको आपको पूरा पढ़ना है और इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें कविता में कैसे आदमी को जगाने की बात कही गई है, 1 नंबर का होगा। आदमी को वक्त पर क्यों जगाना आवश्यक है, 1 नंबर का। और घबरा के भागने पर विक्षिप्त पर गति में क्या अंतर है, 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सेक्शन 2 यानी खंड 2 दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको एक निबंध लिखने को बोला गया है, जिसको आपको 300 वर्ड में लिखना होगा। इसमें दोस्तों आपको दिया गया है, इन पॉइंटों को आपको शामिल करके लिखना होगा। जैसे कि पहला है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप इस पर लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ ये बताना होगा, अनुशासन से लाभ, अनुशासनहीनता से नुकसान, अनुशासन में रहना कैसे सीखा जा सकता है, और उपसंहार। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको इस जो आप निबंध लिखोगे उसमें शामिल होना अनिवार्य है। इनके हिसाब से आपके नंबर डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, यातायात सुरक्षा, इनमें से किसी भी एक पे आप निबंध लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे योग व्यायाम से जीवन का विकास। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगला जो सेक्शन है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपसे पूछा गया है कि स्वयं को तहसीलदार मानते हुए अपनी तहसील में जल संकट के कारण जल व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट की मांग के लिए अपने जिलाधीश उदयपुर को पत्र लिखना है। यानी कि दोस्तों आपके ज़िले में जल संकट आया हुआ है और आप तहसीलदार हैं, तो आप इसके लिए जिलाधीश को पत्र लिखेंगे कि जो जल व्यवस्था है उसके लिए अलग से बजट आपको प्रस्तुत किया जाए। इसके अथवा में दोस्तों दिया गया है कि आप स्वयं को चौमू निवासी दवा विक्रेता हेमांग मानते हुए किसी फार्मा कंपनी को पत्र लिखकर दवाइयाँ आपको मंगवानी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खंड 3 दिया गया है। खंड 3 में दोस्तों आपके क्वेश्चन है जो कि आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, वो पूछे गए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया वाक्य में निहित कारक काल और जो वाच्य है वो आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गजानन शब्द में कौन सा समास है, निहित समास की विशेषताएं आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, मेरे को अभी जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, मुझे अभी जाना है। नेक्स्ट है, मेरे पास केवल मात्र 50 रुपये है, तो मेरे पास 50 रुपये हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है, अगर मगर करना, यानी कि इधर उधर की हाँकना, आपे से बाहर होना, इन सब का आपको मुहावरे का अर्थ बताना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, अंधेरी नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, ये 1 नंबर का है। इसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन 4 आता है, खंड 4। यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश, एक पद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, भुजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। ये दोस्तों पद्यांश आपको दिया गया है। इसके अथवा में एक और दिया गया है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि दोस्तों जो ये पद्यांश जो आपको दिया गया है, इसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगता है जेलर साहब वह जानता है, यानी कि ये आपको पढ़ना है। अथवा में एक और दिया गया है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। इन दोनों में से भी कोई सा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के संवादों पर विस्तृत आपको टिप्पणी लिखनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, अधिकतम सीमा आपको 200 देनी होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें अथवा में दिया गया है कि प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे, लोक संत पीपा के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अधिकतम 200 शब्द में उत्तर देना है और ये भी दोस्तों आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों इसके अथवा में दिया गया है, शिक्षा प्रणाली बुरी होने के कारण क्या सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए। उक्त कथन के आधार पर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के संबंध में अपने विचार आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर देने होंगे, ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 नंबर का है, मातृ वंदना कविता में कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। कन्यादान कविता वर्तमान में किस प्रकार की प्रासंगिक है, ये इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। यानी कि ये आपके जो बुक में क्वेश्चन थे उन पे पूछे गए हैं और इस बार दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें 30% कटौती की गई है। 70% जो सिलेबस है उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, इस कथन को आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर आपको समझाना है। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। संत दादू ने अपने शिष्य को क्या शिक्षा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दादू पंथ के पंच तीर्थ का नाम आपको बताना है। संत पीपा जी का मन राज काज से क्यों उचट गया। श्याम ने झूला झूलने के लिए किसे आमंत्रित किया। खेतों की मिट्टी पतराई हुई क्यों थी। ये सारे 1-1 नंबर के आंसर क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं का संक्षेप में परिचय आपको देना है। महाकवि निराला, ये दोस्तों महाकवि जो निराला थे उनके बारे में आपको वर्णन करना है और एक देव के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित यातायात संकेतों का अर्थ आपको बताना है। ये संकेत दोस्तों क्या अर्थ देता है, ये क्या देता है, ये क्या और ये क्या, इन सभी का आपको बताना है कि इनका मतलब क्या है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे निषेध किया गया है इधर से इधर आने का, यहाँ पे जो कोई रास्ता है यहाँ पे साइकिल अलाउ नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस किया गया है। यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस किया गया है। यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर की डिस्टेंस के बाद यहाँ पे कुछ आने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों इनका आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो दोस्तों कक्षा 10 के लिए जो आपका पेपर है हिंदी का वो मैंने पूरा यहाँ पे इसमें से आपको बता दिया किस तरह का पेपर आने वाला है। और यहाँ से दोस्तों लगातार आपके जो पेपर होते हैं पिछली परीक्षाओं के, उनमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होते हैं। तो आप पिछली परीक्षाओं के पेपर डाउनलोड कर ले, उनको अच्छे से ज़रूर देख ले। इसके लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 10वीं क्लास के जितने भी पेपर RBSE के वो आप डाउनलोड कर ले। साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए, आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।